नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। रतिया के महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद सुनीता दुग्गल के साथ रतिया विधायक लक्ष्मण दास और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सरदार निशान सिंह के साथ मंत्री देवेंद्र बबली सहित कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर बेरा संगर साहदा के बाबा ब्रह्मदास विशेष रूप में वहां पर पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में प्रवचन करते नजर आए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मीडिया से रूबरू हुए हैं और ये कहा कि प्रदेश सरकार ने शहीदों के बलिदान दिवस को बड़े स्तर पर मनाने का फैसला लिया है ताकि लोग उनके बलिदान को जान सकें। रतिया के अंदर कार्यक्रम में कंवरपाल गुर्जर जो है वो मौजूद रहे और कार्यक्रम में कई नेता वहां पर मौजूद नजर आए हैं और बलिदान दिवस जो है वो शहीद उधम सिंह का मनाते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा कि ये बलिदान जो है लोगों को प्रेरणा देता है और लोग अपनी जिंदगी को इससे बेहतर खूबसूरत बना सकते हैं कि आखिर उनके बलिदान से हमने क्या कुछ सीखा और आगे चलकर हम किस तरह से समाज में काम कर सकते हैं। ये रतिया की वहीं की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहीं पर ये पूरा जो कार्यक्रम था वो आयोजन किया गया था और कई गणमान्य लोग वहां पर पहुंचते हुए नजर आए हैं और सब लोगों ने एक साथ मिलकर उस कार्यक्रम को मनाया। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस को तमाम नेता, विधायक, मंत्री, जिलाध्यक्ष मनाते हुए नजर आए और लोगों को कहा कि इनके बलिदान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उधर झज्जर के सिलानी गांव के पास से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 71 पर आधे अधूरे पड़े अंडरपास के कारण सड़क में जगह जगह गड्ढे बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बरसात के कारण पानी जमा हो रहा है और दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। और आपको बताएं कि इस सड़क में जलभराव का कारण एक लंबे समय से बना हुआ है और वहीं सिलानी गांव में जलभराव की स्थिति लगातार बनी, जिससे गांव का मुख्य मार्ग बरसाती पानी से लबालब होता हुआ नजर आया है और लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम यह है बेटा, मकान हमने कभी बनाया था ना, जो मुफ्ता चौकट लाई थी, फिर लकड़ की सड़क लकड़ के कारण हमारा घर झील में आ गया। कौन सा एरिया है सिलानी गांव में? जालम पन्ना में बालकदास का मंदिर को तोड़ गरीब का घर से। और बेटा मी बरसते हैं, मोरी माँ कर भी पानी भीतर, दूसरी गाड़ माँ कर भी भीतर, मारा से ना जीना मुश्किल हो रहा है। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, आने जाने में ग्रामवासियों को परेशानी हो रही है कि पैदल यात्री भी नहीं निकल सकते वहाँ तक। और देखिए रोड के ऊपर इतने गहरे गड्ढे हैं, गाड़ियाँ उसके अंदर धस जा रही है, ट्रक ट्रॉली उसके अंदर धस जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जाम बनेगा ही बनेगा। तो प्रशासन से हमने पहले भी अब कई बार एप्लीकेशन दी हुई है, ग्रीवेंस मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस मीटिंग में भी इस मुद्दे को लेके गए हैं, लेकिन एक बार छोटा सा एक्शन हुआ था कि एक साइड का रोड बनाकर उसको फिर बाद में बंद कर दिया। उसके बाद से इस पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उधर फरीदाबाद के अंदर पुलिस लाइन के प्रोटेक्शन हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला निकलकर सामने आया है। युवती और उसके प्रेमी को शुक्रवार को लव मैरिज के बाद अदालत के आदेश के ऊपर प्रोटेक्शन हाउस में सुरक्षा प्रदान की गई थी। युवती के परिजनों का ये कहना है कि गायत्री पलवर के सरस्वती महिला कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं पेपर देने के लिए गई हुई थी, लेकिन जब समय से लौटकर घर नहीं आई तो गायत्री के पिता ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आया। इसके बाद थाने में जाकर पुलिस की शिकायत दी गई, लेकिन बाद में पता ये लगा है कि गायत्री ने शादी कर ली है और अदालत ने उनकी बेटी को प्रोटेक्शन हाउस में भेज दिया। युवती के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है और मामले को जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर के ऊपर हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। संजय जी, क्या कुछ ही पूरा मामला है? पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, निष्पक्ष न्याय की जो है वो परिवार मांग करता हुआ नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, पुलिस प्रोटेक्शन में ये युवती थी, तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही का मामला ये तो बिल्कुल पुलिस के ऊपर बनता है। लेकिन जहां तक अभी ये हत्या है या आत्महत्या है या फिर और क्या कारण है, ये सब जांच के बाद पता लगेगा। पुलिस अभी कुछ कहने से इसमें बच रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मामला परसों का है, जब एक युवती को कोर्ट में पेश किया जाता है, उसको पुलिस की प्रोटेक्शन में दे दिया जाता है। प्रोटेक्शन में देने के बाद में उसके घर वालों को भी सूचित नहीं किया जाता। घर वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अगर इनको जैसे जिस लड़की ने अगर आत्महत्या की है तो जो फंदे पे लटकी हुई थी, किसी मजिस्ट्रेट को बुलाना चाहिए था, कि हमें सूचित करना चाहिए था, हमें भी कोई सूचना नहीं दी गई। इसी को लेकर इनके परिवार वाले पूरी तरह गुस्से में हैं और पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल संजय जी, अगर बात की जाए, क्या परिवार वालों को इससे पहले कोई भनक भी थी कि इतना बड़ा कदम जो है वो बेटी उठा सकती है या इतना बड़ा जो घटना है, वारदात है, वो घटित हो सकती है? देखिए, घटना की आशंका की बात यह है कि अभी परिवार वालों की जिस तरीके से उनकी युवा बेटी ने आत्महत्या की है, तो कहीं ना कहीं वो इस सदमे में है और बोल नहीं पा रहे हैं ज्यादा। लेकिन वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें दोषी है, पुलिस प्रशासन को सजा दिलाई जाए। इसके अलावा वो कुछ भी कहने से अभी बच रहे हैं। हाँ बिल्कुल संजय जी, अगर किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हो पाई हो तो पुलिस का इसके ऊपर क्या कुछ अपना स्पष्टीकरण है? देखिए, हमने जो पुलिस प्रवक्ता हैं सूबे सिंह, उनसे इस विषय में जानकारी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की अभी जांच चल रही है। तो आज जैसे शनिवार और रविवार की पुलिस कमिश्नर ऑफिस की छुट्टी होती है, तो प्रवक्ता भी छुट्टी पर होते हैं, तो वो उन्होंने अभी कोई इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई उनके परिवार वालों को न्याय दिलवा जाएगा, कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, पूरी तरह जांच निष्पक्ष होगी। बिल्कुल संजय जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जब कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने की बात की और प्रोटेक्शन हाउस में अगर ये फांसी लगाई गई है तो कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। पुलिस के ऊपर भी लाजमी सवाल खड़ा होगा, क्या आगे कोई कार्रवाई जो है वो निष्पक्ष होती हुई नजर आ रही है? क्या पुलिस इसको लेकर एक साफ तौर पर रवैया इख्तियार कर रही है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी ने जब आत्महत्या की तो वो पुलिस प्रोटेक्शन में थी, तो पुलिस प्रोटेक्शन में होते हुए फांसी का फंदा, वो जिससे फंदा लटकाया, वो फंदा वहां पे कहां से आया? मतलब बहुत सारे सवाल हैं जो जिनके परिवार वालों को देने बाकी हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर के संज्ञान में ये मामला है और उनकी जो जांच प्रणाली है उसको निष्पक्ष माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसे जो भी इस तरीके के कांड फरीदाबाद में हुए, कमिश्नरी में हुए, लगातार उन लोगों को न्याय दिलवाने का काम किया है, चाहे वो अपराधी पुलिस हो या कोई और हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। संजय गुप्ता फरीदाबाद से हमारे संवाददाता और विस्तार पूर्वक बता रहे थे किस तरह से युवती ने फांसी लगाई और पुलिस प्रोटेक्शन हाउस में ये फांसी लगी। परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, इसके ऊपर नजर बनी रहेगी कि आखिर पुलिस का इसको लेकर क्या कुछ रवैया है और किस तरह से परिवार वाले न्याय मांगते हुए जो नजर आ रहे हैं उनको न्याय कब तक मिलता है। उधर खबर अब नागल चौधरी से है, जहां पर गांव तोताहेड़ी ने बुजुर्ग महिला ने अपने ही घर में बंधक बनने का मामला निकलकर सामने बताया है और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने आप को अपने ही घर में बंधक बता रही है और महिला ने बेटे और बहू के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि वो उनको पिछले 2 दिन से ना तो खाना दे रहे हैं और लगातार उनको बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। और वायरल वीडियो के बाद मौके पर पहुंची नागला चौधरी पुलिस ने बुजुर्ग महिला को अपने साथ मेडिकल के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और आगे की तफ्तीश पुलिस कर रही है। खबर रेवाड़ी से है, जहां एक शख्स ने अपने ही गांव के साथियों की हत्या कर दी है और हैरानी की बात तो ये रही कि आरोपी ने खुद ही थाने में पहुंचकर अपना जुर्म भी कबूल करा। पुलिस हैरान थी कि जब शव देखा तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोप है कि गाँव लिसाना के पहले तो 4 लोगों को साथ बैठकर शराब पी और फिर उनको गाली गलौज होते हुए नजर आया, जिसके बाद संजय नाम के शख्स ने अपने ही गांव के साथी करमवीर का गला दबाकर उसकी हत्या की है।
हिसार में 27 जुलाई को मेडिसिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजकुमार के घर पे चोरी का मामला निकलकर सामने आया था, जिसका अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एक चोर को भी हिरासत में लिया। हिसार की एसीपी पूजा वशिष्ठ ने यह खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस ने तुरंत टीम का गठन कर मामले को सुलझा लिया है और एक चोर को गिरफ्तार किया। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और गिरफ्तार चोर की ओर से एक साथी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताएं कि चोरों ने 32 लाख रुपए के 15 तोले सोने के जेवरात भी साफ किए थे, यानी कि बड़ी लूट जो है वो हिसार में होती हुई नजर आई थी और पुलिस अब आगे की तफ्तीश भी कर रही है। मैं और मेरी मैडम डॉक्टर अनीता, हाँ, दो ही बंदे हम लोग यहाँ रहते हैं। तो मैडम यहाँ से घर का सारा काम करा के 11 बजे हॉस्पिटल निकल गई थी। जब वो शाम 6 बजे वापस आई तो मेन दरवाज़ा खुला तो देखा उसका सारा ड्रॉर खुला पड़ा है और सारे सामान बिखरे पड़े थे। फिर वहाँ से निकल के वो अपने रूम में आई तो जहाँ हम लोग कैश और ज्वेलरी रखते हैं तो उसको देखा तो सारा खुला पड़ा था और सारा ज्वेलरी सारा कैश निकला हुआ था और सारे जो कपड़े वगैरह थे सब नीचे फेंका हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं उस ऑपरेशन में बिजी था कि ऐसे घर में तो चोरी हो गई है। मैंने 112 नंबर पे कॉल किया 6:16 पे। फिर उसमें पुलिस की फोर्स वगैरह आ गई और मैं भी आ गया सर्जरी में, दूसरे सर्जन को बुला के उनको हैंड ओवर करके। तो यहाँ पे देखा सारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो 2:18 पे एक लड़का फ्रंट गेट से आता है पैदल ही। गांव दड़बराहा से चौपटा मार्ग में सेमग्रस्त इलाके से निकलने वाले घग्गर नदी के ड्रोन के जरिए जो है मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और 10 दिन घग्गर ड्रेन से लोगों की परेशानियां जो हैं बढ़ रही। जिंद व हिसार का बरसाती पानी लगातार बढ़ रहा है और चौपड़ा मार्ग पर भी ड्रेन की ना तो सफाई हुई है और ना ही पानी की निकासी हुई। किनारों को मजबूत किया गया है और पानी आने के बाद से ही लगातार ये ड्रेन जगह जगह टूटे हुए भी नजर आ रहे हैं। और जानकारी के बाद उपायुक्त अजय तोमर के साथ एसडीएम जयवीर यादव ने मौके पर पहुंचकर वहां का निरीक्षण लिया और जायजा लिया। कमजोर पॉइंटों को दुरुस्त करने की बात कही है और उनके लगातार निगरानी में ये काम होगा, इस बात का भी आश्वासन दिया है। जिस हिसाब से पानी की रफ्तार है इस हिसाब से तो ये लग रहा है भी काफ़ी नुकसान होगा। अगर ये 5-7 दिन पहले से लग जाते तो इतना नुकसान नहीं होता और ये सब सिर्फ सफाई की वजह से ही है। मेरी ये गांव के पास जानी है, मेरे खेत से ही निकलता ये सेम नाला, तो इसके जो मिट्टी निकालनी थी वो प्रशासन ने नहीं निकाली। इसका जो टेंडर हुआ है वो 3रे महीने में टेंडर सुन ले, अब ये बोल रहे हैं कि 3रे महीने में टेंडर हो गए। 3रे महीने तक कर आज तक इसकी सफाई घास काटने की नहीं हुई। यहाँ से लेकर यहाँ जो सड़क का नजदीक है नहीं, यहाँ तो घास काट के चले गए। जो बीच का रास्ता है जो जैसे भी है वहाँ नया घास कटे है नई मिट्टी निकली। देखिए हिसार सैम नाला है जो कि पीछे भिवानी और जींद का पानी इकट्ठा करके और फिर हासी हिसार का फतेहाबाद में भट्टू कला होते हुए हमारे यहाँ पे आते हैं और जो कि अल्टीमेटली जो एक शेरा वाली चैनल निकलता है ऑटो से उसके अंदर इसका डिस्पोजल होता है। अभी फ़िलहाल चूँकि भारी बारिश हुई है, कल भी 50 mm बारिश यहाँ पे इसी एरिया चौपटा में हुई थी और आज भी करीबन 25 mm बारिश हो। तो उधर एक तरफ प्रशासन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रेन्यूअल परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहा है, तो वहीं जिले के कई स्कूलों में बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही। होडल के 4 नंबर सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीने के पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से बच्चों के होडल के थाने में रोड पार करके पीने का पानी लाना पड़ रहा है, जिससे काफी बच्चों को दिक्कतें हो रही। रोड पार करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये रोड जो है वो शहर का सबसे बिजी रोड भी बताया जाता है। अगर इन बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो आखिर इनका जिम्मेदार कौन होगा? सर, पानी की हमारे विद्यालय में थोड़ी परेशानी है। समरसीबल है वो थोड़ा खारा है। कुछ बच्चे तो उसको पी लेते हैं पर कुछ बच्चे उसे नहीं पीते। इसलिए रिसेस के समय जब छुट्टी होती है तो बच्चे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आँख बचा करके निकल जाते हैं खाने से पानी लेने के लिए। बार बार हम मना भी करते हैं, पर इसमें हमने भी पानी के लिए जल स्वास्थ्य विभाग को एप्लीकेशन दी है।
उधर देश के अंदर मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने के भी आदेश पारित कर दिए हैं। तो वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों की बढ़ोतरी के चलते चिंताएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही। यमुनानगर जिले की अगर बात की जाए तो कोरोना के इस वक्त 103 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अब कई अस्पतालों में ओपीडी में आने वाले मरीजों को कोरोना, मलेरिया और डेंगू के सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड चेक हो सके। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया है कि कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जहां आईसीयू बेड पर्याप्त संख्या में हैं, वहीं ऑक्सीजन प्लांट भी यमुनानगर के विभिन्न अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ को सचेत कर दिया है और हमारी पूरी निगरानी है। जो हमारे देशों से यात्री आते हैं, सूचना हमें मिलती रहती है मुख्यालय से, तो वो हमारे जो टीम है सर्विलेंस पे है, कोविड वाली टीम की सर्विलेंस पे है। इस समय हमारे पास कोई भी संदिग्ध केस मंकी पॉक्स का नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप इसके बारे में सचेत। अग्निपथ योजना को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सेना भर्ती कार्यालय के द्वारा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के साथ साथ जिंद जिले के युवाओं ने भर्ती रैली में पूरी तैयारियों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया गया है। भर्ती के लिए अग्निवीर 30 जुलाई तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं और उसके बाद 12 से 29 अगस्त तक हिसार मिलिट्री स्टेशन में भर्ती रैलियां शुरू की जाएंगी। आपको बता दें कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार युवाओं ने 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और उनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच हुआ हो। चाहूंगा कि ये जो अग्निपथ भर्ती योजना सरकार ने इनिशिएट की है और अनाउंस की है, इसकी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो 1 जुलाई से हमने स्टार्ट कर दी थी और ये 30 जुलाई तक जॉइन इंडियन आर्मी जो वेबसाइट है उस पर ये अवेलेबल है। उस पर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये योजना जो है ये बहुत ही नोवेल योजना है, नई इनिशिएट करी हुई एक योजना है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और इसके बाद से ही इलाकों में जल भराव की समस्याएं उत्पन्न होती हुई भी नजर आई। आलम तो ये रहा कि कई जगह सड़कों की गलियों के साथ साथ स्कूल में भी पानी भरता हुआ नजर आया है और इसके चलते छात्र छात्राओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, किसानों की फसलें भी लगातार बर्बाद हो रही हैं और किसानों के खेत में जल भराव की समस्याएं खड़ी होती नजर आई। 4 तस्वीर ये आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है नारनौंद की है और जहां पर जल भराव होने से छात्रों को पानी पीने में और स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पंडोरी में भी जलभराव होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और तीसरी तस्वीर जो है वो हिसार की है, जहां पर उकलाना, बरवाला आदि कई क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें तक खराब हो चुकी हैं और चरखी दादरी में जलभराव होने से लोगों को दुकानों में काफ़ी दिक्कत पहुँचने में आ रही है और लोग जो हैं जलभराव के कारण काफ़ी समस्याओं से परेशान होते नजर आ रहे हैं। झज्जर के गांव सिकंदरपुर कोट व वाजिदपुर गांव में पिछले 48 घंटे से बिजली न होने से ग्रामीण काफी नाराज हो चुके हैं और झज्जर बादली मार्ग पर जाम भी लगा दिया है और जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगती हुई नजर आई। मौके पर पुलिस प्रशासन व बिजली विभाग के जेई पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है और आगे इस तरह का जाम न लगवाएं, इसको लेकर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आगे कोई भी समस्या नहीं होगी, इसको लेकर कार्य किया जाएगा और ग्रामीणों ने जो जाम लगाया है वो जाम खुलवाया गया और आश्वासन दिया है कि आगे से कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी बिजली को लेकर नहीं होगी। आश्वासन बिजली विभाग से मिल गया जी, बिजली जो है ना जो शेड्यूल है उसके अलावा कट नहीं लगेगी। अच्छा। और जो गांव में पानी भरा है, नाले वाली बंद है, वो वीडियो साहब ने कह दिया कि मैं आज ही लेबर लगा दी है, नाले साफ करवा दूंगा। पानी निकासी के लिए जो मोटर वगैरह प्रबंध होगा वो करा दें। हाँ, लाइट के बाबत लगाया है। एसडीओ से बात करी थी, बोला भाई कर रहे हैं, परमिट लेके बैठ जाते हैं, लाइट नहीं आती है। 48 घंटे हो गए लाइट आए हुए जी, और कट करके बैठ जाए। तो 4 घंटे चल रहे, 8 घंटे चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
तो वहीं पर रोम में चल रही विश्व कैंडिडेट कुश्ती चैंपियनशिप में जिंद की बेटी प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है और प्रिया मलिक ने यह पदक 73 किलोग्राम भारी वर्ग में जीता है। आपको बताएं, खास बात यह रही कि इस प्रिया ने ये गोल्ड मेडल यूक्रेन की खिलाड़ी मरिया को 10-0 के स्कोर से हराकर अपने नाम कर लिया है और गोल्ड पर कब्जा कर प्रिया मलिक भारत की दूसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने अंडर 17 कैटेगरी में दूसरी बार हिंदुस्तान को गोल्ड जितवाया है और लोग जो हैं उनको बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। मेरे परिवार मलिक ने कैडेट चैंपियनशिप वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड प्राप्त किया है और मुझे बहुत खुशी है, पूरे देश को खुशी है, हरियाणा का और पूरे देश का उसने नाम रोशन किया है। भाई 2017 में शुरू किया है और ये इसके दादाजी का शौक था भाई मैं गुड़िया को पहलवान बनाऊं। भाई करता था मेरे से छोटा, उसका चोट लगने के कारण वो आगे नहीं जा पाया, इसलिए सर्विस जगह प्लेयर है, बढ़िया कोच है, उधर अपने नौकरी कर रहा है, सूबेदारी रैंक में है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।